यहाँ थीटा पाई और 2 पाई के बीच है और कोसाइन ऑफ थीटा का मान -3 का वर्गमूल बटे 2 है। फाई एक धनात्मक न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल है और कोसाइन ऑफ फाई 7/25 के बराबर है और हमें कोसाइन ऑफ फाई प्लस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पर विचार कर लिया होगा। तो आइए अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ कोसाइन ऑफ फाई प्लस थीटा ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, अर्थात दो कोणों के योग का कोसाइन ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कोसाइन का एंगल एडिशन फॉर्मूला अर्थात कोण योग सूत्र याद आता है, जो हमें इस मान को ज्ञात करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोसाइन ऑफ थीटा का मान पता है और कोसाइन ऑफ फाई का भी मान पता है और इन दोनों के मानों की मदद से हम साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ फाई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोसाइन का एंगल एडिशन फॉर्मूला अर्थात कोण योग सूत्र लिख देता हूँ। कोसाइन ऑफ फाई प्लस थीटा बराबर होगा कोसाइन ऑफ फाई गुणा कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई गुणा साइन ऑफ थीटा। यहाँ इस सूत्र में हमें कुछ जानकारी पहले से ही प्राप्त है, जैसे कि हमें पता है कोसाइन ऑफ फाई क्या मान क्या है, वो 7/25 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7/25 और हमें कोसाइन ऑफ थीटा का मान भी पता है, जो कि -3 का वर्गमूल बटे 2 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -3 का वर्गमूल बटे 2। अब हमें यहाँ पर साइन ऑफ फाई और साइन ऑफ थीटा का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ एक सर्वसमीका को जानते हैं, जिसकी मदद से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं और वो सर्वसमीका है पाइथागोरस सर्वसमीका। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ साइन ऑफ थीटा बराबर होगा प्लस माइनस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा के वर्गमूल के। अब यहां से हम साइन ऑफ थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा बराबर होगा प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा का मान हम पहले से जानते हैं, वो है -3 का वर्गमूल बटे 2। अगर हम अब इसका स्क्वायर करते हैं तो यह ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा और 3 का वर्गमूल का स्क्वायर अर्थात वर्ग 3 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 बटे 2 का वर्ग कितना होगा अर्थात 2 का स्क्वायर कितना होगा, वो 4 के बराबर होगा। इसको यहाँ सरल करने पर हमें मिलेगा प्लस माइनस 1/4 का वर्गमूल, जो कि बराबर होगा प्लस माइनस 1/2 के। तो अब यहाँ पर साइन ऑफ थीटा का मान क्या होगा? क्या वह धनात्मक 1/2 होगा या फिर ऋणात्मक 1/2 होगा? तो इस पर विचार करने के लिए हम एक यूनिट सर्किल अर्थात इकाई वृत्त को बना लेते हैं। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। यहाँ पर प्रश्न में हमें थीटा के बारे में बताया गया है कि थीटा पाई और 2 पाई के बीच है, अर्थात कोण थीटा की अंतिम भुजा तीसरे या फिर चौथे क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश में होगी। हम यहाँ पर साइन ऑफ थीटा के धनात्मक 1/2 और ऋणात्मक 1/2 मानों पर विचार कर रहे हैं। तो यदि धनात्मक 1/2 मान है तो हो सकता है हमारा कोण इन दोनों कोणों में से कोई एक हो, और यदि ऋणात्मक 1/2 है तो हो सकता है हमारा कोण इन दोनों कोणों में से कोई एक हो। लेकिन हम यहाँ जानते हैं कि थीटा पाई और 2 पाई के बीच है, तो थीटा इन दोनों कोणों में से ही कोई एक होगा। हम ये नहीं कह सकते कि थीटा हमारा यही कोण होगा, हो सकता है थीटा हमारा ये वाला कोण हो। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यह तीसरे या फिर चौथे चतुर्थांश में स्थित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा का मान निश्चित रूप से ऋणात्मक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस कोण थीटा के लिए हमारा साइन ऑफ थीटा का मान -1/2 है। अब आइए हम साइन ऑफ फाई का मान ज्ञात करते हैं।
तो इसी प्रकार हम साइन ऑफ फाइव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ऑफ फाइव बराबर होगा प्लस माइनस वर्गमूल एक माइनस कोसाइन ऑफ फाइव के स्क्वायर के। और हम जानते हैं कोसाइन ऑफ फाइव का मान 7/25 है। तो कोसाइन ऑफ फाइव का स्क्वायर अर्थात वर्ग बराबर हो जाएगा 49/25 का स्क्वायर होता है 625/625। तो इसको हम यहाँ थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो हम यहाँ एक को लिख सकते हैं 625/625 माइनस 49/625, माइनस 49/625। तो यहाँ पर 625 में से 49 अगर हम घटा देते हैं तो हमें 576 मिलता है और बटे 625। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह बराबर होगा प्लस माइनस 576/625 के वर्गमूल के। हम यहाँ जानते हैं कि 576 का वर्गमूल 24 होता है और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह बराबर होगा प्लस माइनस 24/25 के। यह हम पहले से ही जानते हैं कि किसी कोण का साइन उस बिंदु का y निर्देशांक होता है जहां पर उस कोण की अंतिम किरण इकाई वृत्त को काटती है। इसका मतलब है कि हमारी अंतिम किरण इन दोनों किरणों में से एक हो सकती है, या फिर हम कहें कि हमारा कोण या तो ये होगा या फिर ये हो सकता है, या फिर नीचे की तरफ हमारी किरण इन दोनों किरणों में से कोई एक होगी। लेकिन हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि फाई एक धनात्मक न्यून कोण है, अर्थात यहाँ पर हम इस किरण की बात कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर साइन ऑफ फाई का मान हमारा धनात्मक 24/25 होगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ फाई का मान हम लिख देते हैं, वह होगा धनात्मक 24/25। अब यहाँ पर हमें इन संख्याओं को गुणा करना है और फिर दोनों को घटा देना है। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 7 3 का वर्गमूल बटे 25 गुणा 2 बराबर होगा 50 के। तो बटे 50 माइनस और माइनस, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करने पर हमें प्लस का साइन प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा प्लस 24/50 और इसको हम लिख सकते हैं 24 माइनस 7 3 का वर्गमूल बटे 50। और यही इस प्रश्न का उत्तर है।